हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन कम्युनिकेशन। राइट, अब देखो जो कम्युनिकेशन के ऊपर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपको एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो है आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब उसके क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है कि शायद टीचिंग एप्टीट्यूड से उठ के आए हैं, बट टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस देखोगे तो वहां से डिफरेंशिएट कर पाओगे कि आपको जो यहाँ पे क्लासरूम कम्युनिकेशन के क्वेश्चन है, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन से इफेक्टिव वेज हैं कि जब जो टीचर जो है टीच कर रहा है क्लासरूम के अंदर, कौन से फैक्टर्स उसको इफेक्ट करेंगे या फिर इफेक्टिव बना सकते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, तो देखने से लगता है कि शायद टीचिंग के हैं, बट दिस इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। राइट, अगेन वी हैव बैरियर्स हैं हमारे पास यहाँ पे, तो एन नंबर ऑफ टॉपिक जो बार बार यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से बार बार क्वेश्चन आ ही रहा है, तो इस चीज को हमने नहीं छोड़ना। क्लियर, चलिए जी एक एक करके हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास 2019 का है, ये 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका। बैरियर के ऊपर जितने भी हमारे एग्जाम हुए हैं अभी तक, हर बार क्वेश्चन आपको मिला ही है। ठीक है, सो सम ऑफ द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर। अब बेसिकली क्या है कि जब एक टीचर और स्टूडेंट जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, ठीक है, चाहे टीचर स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है या स्टूडेंट कुछ भी पूछ रहा है टीचर के साथ, तो बेसिकली कम्युनिकेशन तो हो ही रही है। तो उसके बीच में जो प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वी हैव एन नंबर ऑफ बैरियर्स, सिस्टमेटिक बैरियर्स है हमारे पास। ठीक है, नॉइस की वजह से भी हो सकता है, किसी और वजह से है। वी हैव सिमेंटिक बैरियर्स, ठीक है, हमारे पास साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो है हम प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाते। क्लियर, अब आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ये हमारे पास कोड्स गिवन है 4, इन कोड्स में से आपको क्या बताना है, विच वन इज द करेक्ट। सबसे पहले हमारे पास है पॉलीसेमी। अब पॉलीसेमी बेसिकली स्टैंड फॉर कि कोई एक ऐसा वर्ड जिसके एन नंबर ऑफ मीनिंग या फिर एक से ज्यादा मीनिंग निकल के आते हों। ठीक है, कोई भी ऐसा वर्ड जिसके एक से ज्यादा मीनिंग निकल के आते हों। सो इन दैट केस जब आप कोई भी जो है सेंटेंस जो है क्लास में आप लोग उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बीइंग आप लोग भी टीचर बनोगे कल को, तो जब आपकी ऑडियंस है उसको कितना रिटेन कर पाता है और वो कितना उसके ग्रास्पिंग पावर कितनी है, उसको कितना नॉलेज है उस स्पेसिफिक वर्ड के बारे में, इट ऑल्सो क्रिएट बैरियर इन आवर कम्युनिकेशन। क्लियर, तो कि वो क्या इस वे में इंटरप्रेट कर रहा है उसको। ठीक है ना। सेकेंड वन वी हैव सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर इन केस ऑफ कम्युनिकेशन। हम यही कहते हैं ना कि क्लासरूम में जब भी टीच कर रहे हैं या फिर हम जब कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी भी के भी साथ, तो हमारी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए कि दूसरे वाले को समझ में आए। ठीक है, तो ये बैरियर नहीं है। देन वी हैव यूज ऑफ क्लिचेस। यूज ऑफ क्लिचेस बेसिकली स्टैंड के कोई भी ऐसा वर्ड या फिर हम लोग कहते हैं ना कि जार्गन लैंग्वेज हम लोग यूज कर रहे हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स। अब मान लो कोई साइंस का स्टूडेंट आ जाए और कॉमर्स के बच्चे को बताना स्टार्ट कर दे अपनी जो केमिकल की इक्वेशंस है उसके अंदर, तो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा क्योंकि वो उसके लैंग्वेज है। आईटी प्रोफेशनल किसी नॉर्मल क्लास में चला जाए और वो अपनी जार्गन लैंग्वेज, अपनी टर्म्स समझाना स्टार्ट करे, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि अपने को वो पॉइंट नहीं पता ना, तो अपने को वो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो बेसिकली क्लिचेस क्या है, कोई ऐसे न्यू वर्ड्स जिसके बारे में ऑडियंस जो है उसको पता ही नहीं। सो इट क्रिएट्स बैरियर इन द केस ऑफ कम्युनिकेशन। राइट, नेक्स्ट वन वी हैव इजी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस। दिस इज नॉट अ बैरियर। ठीक है, अगर आप सेंटेंसेस को इजी फॉर्म में बताते हो तो अंडरस्टैंडेबल है ना। क्लियर, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए और सी, है ना। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए और सी। अब देखो यहां से ना आपको मैं एक ट्रिक अगर बताऊं तो आप लोगों को अगर एक करेक्ट आंसर पता चल जाता है, मान लो अब आपको इसमें से किसी का मीनिंग नहीं पता, होएगा ना, ऐसा जरूरी तो नहीं है। ठीक है, कि इसमें से किसी का मीनिंग नहीं पता चलता, मान लो किसी एक का पता चल गया कि ये करेक्ट है, सिंपल लैंग्वेज करेक्ट है, इट मींस बी जहां पे आ रहा है वो आंसर में नहीं होगा, तो उस चीज को कट करके अपना करेक्ट आंसर चूज कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी करेक्ट वे है। चलो इसका आंसर कौन सा है, ए और सी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, फोर्थ, ए और सी। राइट, चले आगे। नेक्स्ट वन, इन अ क्लासरूम यूज ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रीसपोजेस। अब देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि क्लासरूम कम्युनिकेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम के अंदर। अब यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसको हम पहले से ही प्रीसपोज करके चलते हैं, हम लोग मान के चलते हैं कि जब भी हम क्लासरूम के अंदर टीच करेंगे, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट की, प्लस वी आर गेटिंग द फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट। ठीक है,
क्योंकि आप लोग जब हम ऑफलाइन मोड में टीच करें तो हम उतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते जितना हम क्लासरूम कम्युनिकेशन में इंटरेक्शन हो पाता है। क्लियर? अब यहाँ पे न्यू फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस बिल्ट हो पाते हैं। ठीक है, आप लोग जब हम लोग बात कर रहे हैं इवन कि हम लोग अब देखो, अब मैं आपको ऐसे पढ़ा रही हूँ, मुझे क्या पता आप लोग क्या एक्सप्रेशन दे रहे हो। अब उससे क्या है कि कोई स्टूडेंट मान लो ऐसे ही सैड वे में बैठा है तो इवन की टीचर को देख के पता चल जाएगा कि शायद कोई बच्चे का जो फेस है वो जो है बता देता है कि हाँ भाई इस बच्चे को समझ में आया पॉइंट के नहीं समझ में आया। ठीक है ना, तो वो चीजें क्या है, न्यू फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस बिल्ट होते हैं प्लस एप्लीकेशंस। ठीक है ना, तो सुटेबल आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? नेक्स्ट वन, द टर्म ग्रेप वाइन इज। अब जो ग्रेप वाइन टर्म है ये एक जार्गन लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें यूज होती है n नंबर ऑफ टाइम्स। आपको ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, सिर्फ एक बार नहीं बहुत बार रिपीट हो चुका है ग्रेप वाइन। ठीक है ना, कि जो ग्रेप वाइन वर्ड है वो कौन सी कम्युनिकेशन से मेल जोल खाता है। तो बेसिकली ग्रेप वाइन इज ऑल्सो नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसमें हम मानते हैं कि कोई भी टीचर को ना ही प्रॉपर वे में फॉर्मल होना चाहिए ना ही प्रॉपर वे में इनफॉर्मल। तो बेसिकली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है कि जब आप सिर्फ और सिर्फ किसी से इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हो। क्लियर? सो ग्रेप वाइन इज नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्लियर? कि ऑफिशियल बात ना करके जब हम नॉन ऑफिशियली बात करते हैं किसी से, देन दिस इज नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्लियर है? हाँ जी, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज। अब मैंने आपको देखो पहले ही बोला कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे लगेंगे क्योंकि टीचर वर्ड आ गया ना, आपको लगा शायद टीचिंग एप्टीट्यूड से। टीचिंग एप्टीट्यूड से नहीं, कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। सो मोस्ट ऑफन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज, एक टीचर और स्टूडेंट की जो कम्युनिकेशन है वो कैसी होती है, इट इज स्प्यूरियस, क्रिटिकल, यूटिलिटेरियन, कन्फ्रंटेशन। आई थिंक मैंने ये रिसर्च में टीचिंग में भी पहले ये चीज़ करा दी आपको। बेसिकली जो टीचर और स्टूडेंट की जो कम्युनिकेशन है वो यूटिलिटेरियन होती है कि दूसरे की जो नीड है उसको फुलफिल करना। ठीक है ना, एक टीचर का बेसिक एम क्या होता है कि जो उसका स्टूडेंट है, ठीक है, जिस नॉलेज के लिए वो क्लासरूम में आया है, आइदर इन केस ऑफ ऑनलाइन और वट एवर द मोड, ठीक है, जिसके थ्रू भी हम लोग टीच कर रहे हैं। बेसिकली क्या है, अगर आप मेरी कोचिंग देख रहे हैं, मतलब ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, अब इसमें इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ नॉलेज आपको गेन करनी है वो गेन कर भी पा रहे हो, मैं वो चीज़ डिलीवर कर रही हूँ आपको प्रॉपरली कि नहीं। तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास, यूटिलिटेरियन। तो उस चीज़ की जो स्टूडेंट की जो नीड है उसको फुलफिल करना। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट वी हैव द टर्म येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म अमेरिकन वर्ड है। अब इसमें क्या होता है, देखो येलो जर्नलिज्म स्टैंड फॉर, हम सबको समझ में आ रहा होगा। येलो से तो शायद ना समझ में आए, जर्नलिज्म मीन्स ये जो हमारे न्यूज़ वगैरह से रिलेट करता है। ठीक है ना, तो अब इसमें क्या है, येलो जर्नलिज्म में, ये बेसिकली अमेरिकन टर्म है। इसमें इन्होंने क्या बोला कि जो भी न्यूज़ चैनल वाले हैं, एक्चुअल जो न्यूज़ होती है उसको प्रेजेंट वैसा नहीं करते, उसको तरोड़ मरोड़ के दिखाते हैं और ऐसा फैंसी दिखाते हैं कि जो सामने वाला व्यूअर है वो अट्रैक्ट हो सके। आ रही मेरी बात समझ में, कि कोई भी वर्डिंग है, मान लो किसी ने कोई स्टेटमेंट दी है तो उसको प्रॉपर वे में नहीं दिखाएंगे, उसको थोड़ा तरोड़ मरोड़ के दिखाएंगे और हो सकता है कि वो चीज़ जो है प्रॉपर हो भी ना, शायद सच भी ना हो। ठीक है ना, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, सेंसेशनलिज्म एंड एग्जैगरेशन टू अट्रैक्ट रीडर्स एंड व्यूअर। तो बेसिकली अपनी न्यूज़ को क्या करते हैं, एग्जैगरेट करते हैं कि जो व्यूअर्स हैं हमारे पास, जो हमारे रीडर्स हैं, ठीक है, उसको और ज़्यादा अट्रैक्ट कैसे कर सके, कि जो हमारी कम्युनिकेशन है और उसको मोल्ड करके और अट्रैक्टिव वे में और उसको कैसे दिखाएं। तो हो सकता है कि वो चीज़ झूठ भी हो, तो मोस्ट वे में झूठ ही होती है। क्लियर? सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेंसेशनल न्यूज अबाउट टेररिज्म एंड वायलेंस नहीं है, सेंसेशनल न्यूज अबाउट आर्ट एंड कल्चर, सेंसेशनल न्यूज प्रिंट इन येलो पेपर इज बेसिकली अमेरिकन टर्म, या फिर हम लोग कहते हैं कि अमेरिका में एक येलो पेपर के नाम से भी फेमस है येलो जर्नलिज्म, जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि कोई भी न्यूज़ को जब जर्नलिस्ट तरोड़ मरोड़ के पेश करते हैं जो वो एक्चुअल नहीं होती, ठीक है, उसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि हमारे रीडर्स बढ़ सके। अरे मेरी बात समझ में? सो दिस इज कॉल्ड एज येलो जर्नलिज्म। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास देखिए कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरेक्शन बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट क्रिएट अ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल। हाँ जी,
जब आप इसको सर्च करोगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल इज बेसिकली स्टैंड फॉर व्हाट, कोई भी अगर टीचर है, ठीक है, इंटरेक्शन हो रही है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, बेसिकली इट बेसिकली फॉर व्हाट रीजन, बेसिकली फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, प्रॉक्सिमल ऑफ डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे, कुछ असर्शन और रीजनिंग बेस्ड मिलेंगे। क्लियर, चलिए जी, द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड एसेंशियली बी, अब जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, कॉन्ट्रीव, एम्पैथेटिक, देन वी हैव एब्स्ट्रैक्ट या नॉन डिस्क्रिप्टिव, कैसी होनी चाहिए, एम्पैथेटिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है कि हम लोगों को जो भी हम लोग क्लासरूम में कम्युनिकेट कर रहे हैं इट मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल। क्लियर, नेक्स्ट वन, अ गुड कम्युनिकेटर बिगिंस हिज और प्रेजेंटेशन विद एन, कोई भी जो गुड कम्युनिकेटर है, अब मैं ये नहीं कह रही कि कम्युनिकेटर ऑलवेज अ टीचर, ठीक है, हो सकता है स्टूडेंट को भी हम लोग कहते हैं ना कि पीपीटीज शो करो, क्लासरूम में आप लोगों ने भी किया होगा, ठीक है, जब आप लोग मास्टर्स में या फिर बैचलर्स में गए होंगे तो आपके जो सेशंस रहे होंगे पीपीटीज के, सो इन दैट केस आप लोगों का जो कम्युनिकेशन है वो बेसिकली बिगिनिंग किससे होता है कि आइस ब्रेकर से, कि क्या ये हो सकता है, न्यूज चैनल वाले भी ऐसे दिखाते हैं ना अपनी पीपीटी को, प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए, ताकि जो फर्दर ऑन लेक्चर है वो और अट्रैक्टिव हो सके, तो इट मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड आइस ब्रेकर, ठीक है ना। सो गुड कम्युनिकेटर बिगिन हिज हर प्रेजेंटेशन विद एन आइस ब्रेकर क्वेश्चन, कि क्या ऐसा हो सकता है ताकि जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है और ज्यादा अट्रैक्ट हो और उसके साथ जो है अटैच्ड रहे उसकी पूरी की पूरी कम्युनिकेशन तक। क्लियर, चले आगे, कल को आप लोग भी टीच करोगे, ठीक है, हम भी टीच कर रहे हैं, आप लोगों को भी कल को वही काम ही करना है, क्योंकि ये बेसिकली इसका बेसिक मीनिंग क्या है कि हम लोग एनटीए कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, जेआरएफ लेके आएंगे या फिर नेट क्लियर करेंगे, या तो रिसर्च की तरफ जाओगे, ठीक है, या फिर टीचिंग करोगे। क्लियर, चले, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट मैसेज रिसेप्शन बाय द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम आर रेफर्ड टू एज, अब इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं, बेसिकली जो हमारी क्लासरूम के अंदर ही है, या फिर हो सकता है एक्सटर्नल, बाहर से भी जो है शोर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है इफेक्ट होती है, ठीक है, या फिर हम लोग कहते हैं कि जो मैसेज रिसेप्शन है, मान लो क्लासरूम में टीचर जो है टीच कर रहा है और पीछे से वॉइस आ रही है, चाहे क्लासरूम में बच्चे बैक बेंचेस शोर बिचा रहे हो, ठीक है, या फिर क्लासरूम सेशन में जैसे कहते हैं ना एक क्लास खत्म हुई तो धार 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 क्लास दूसरी चली जा रही है, तो उसकी वजह से जो मैसेज डिलीवर करना चाह रहे थे वो प्रॉपर मैसेज डिलीवर नहीं हो पाया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्या रीजन होगा, फीडबैक, फ्रेगमेंटेशन, चैनलाइजेशन या फिर नॉइस, बेसिकली व्हाट द रीजन इज नॉइस। हो सकता है बैक बेंचर्स शोर मचा रहे थे, हो सकता है कि क्लासरूम के बाहर से नॉइस आ रही थी, ठीक है ना, तो बेसिकली फ्रॉम नॉइस। क्लियर है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर इन अ क्लासरूम हैज अ इमीडिएट कंट्रोल ओवर, ये हम लोगों ने टीचिंग में भी डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन वहां चला गया था, तो बेसिकली क्या है, अ टीचर इन अ क्लासरूम, अब आपको लगेगा अगेन टीचिंग का है, टीचिंग का नहीं कम्युनिकेशन का है, कि जो टीचर है वो क्लासरूम में जब हम टीच करते हैं, जब आप भी कल को टीच करोगे राइट, तो उस केस में आप किन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, क्या आप अपने स्टूडेंट के इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हो, तो ना, हम दूसरे के एक्सप्रेशंस को हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है ऑरा क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जो है उस स्टूडेंट के नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, बट हम लोग उसकी एक्सप्रेशंस को, उसके इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। व्हाट वी कैन कंट्रोल आवरसेल्फ। क्लियर, सो बेसिकली द सेल्फ, टीचर किस पे कंट्रोल कर सकता है, खुद पे, सिलेक्टेड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन पे, अब आपको कैसे वे में टीच करना है आप उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हो ना, है ना। देन वी हैव एंड द मैसेज, मुझे क्या डिलीवर करना है, क्या नहीं डिलीवर करना, इट ऑलवेज डिपेंड अपॉन अस। क्लियर, देन वी हैव द ऑडियंस, बाकी भी देख लेते हैं, ऑडियंस, नॉइस एंड द, हम लोग ऑडियंस पे तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते, ना ही उसके एक्सप्रेशंस पे, ना ही उसके जो आउटपुट आएगा वहां से। क्लियर, फीडबैक पे भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या कहोगे मेरे बारे में अच्छा बता देना, ये बोलोगे वहां पे, तो फीडबैक इज बेसिकली जर्नल होता है, तो आप उस पर जो कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही टेक्नोलॉजी पे, ना ही ऑडियंस एक्सपीरियंस पे, ना ही आप लोग कम्युनिकेशन चैनल, अदर कम्युनिकेटर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसको तो हम बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है,
चले तो करेक्ट ऑप्शन जो सुटेबल आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अभी ये चीज तो नहीं भी पढ़ोगे तो डायरेक्ट है यहाँ से। कुछ देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको अगर बेसिक आइडिया है, ठीक है ना, अपना दिमाग लड़ाओगे तो वहां से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। एज अ गुड क्लासरूम कम्युनिकेटर यू आर सपोज टू नो योर। अगर आप एक क्लासरूम के अंदर गुड कम्युनिकेटर हो, ठीक है, या गुड कम्युनिकेटर बनना चाहते हो, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में आपको क्या है पता होना चाहिए? ठीक है, ऑडियंस के इमोशन, साइलेंट क्यूज, वी हैव आर्टिफिशियल पॉजेस, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। हम लोगों को पता होना चाहिए कि कब मुझे आर्टिफिशियल पॉजेस लेने हैं। आर्टिफिशियल पॉजेस मतलब कि मुझे पता होना चाहिए कि कब मुझे पढ़ाते पढ़ाते रुकना है, कब मुझे अपने स्टूडेंट्स का फीडबैक लेना है बीच में ही। ठीक है, दिस इज बेसिकली स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल पॉजेस। आर्टिफिशियल पॉजेस के अंदर ही फीडबैक आता है कि हम लोगों को कब पढ़ाते पढ़ाते रुकना है, कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे स्टार्ट करना है। तो बेसिकली एक गुड कम्युनिकेटर को क्या पता होने चाहिए? आर्टिफिशियल पॉजेस। क्लियर है? आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर है। देखो आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये सारे एमसीक्यूज अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर में भी पहले आ चुके हैं। क्लियर? थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।